स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हुए हैं एंड आई होप आप सबको कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर है। इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, कैसे हमने एंगल्स को करना है, वो सारा हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आप जाके सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। एंड आपको सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 6 ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आप सीधा भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज A क्वेश्चंस भी मैंने सारे डाले हुए हैं उस पर ऑलरेडी, जो हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। साथ में ब्रिलियंट माइंड लिख दीजिएगा, आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है? इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, हमें एक फिगर दी है। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो हमें दो लाइंस हैं AB एंड CD, एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A। देखिए जैसे ये A है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, उस पर कोई भी टू एंगल्स होंगे, उनका सम होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर से, क्योंकि वो दोनों एक लाइन पे टू एंगल्स बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो 180 होगा। तो ये जो AB लाइन है, इस पर टू एंगल्स बन रहे हैं 68 एंड A, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब हमें अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल AOC, क्योंकि ये हमारा सेंटर है ना, AOC कितना दिया हुआ है? 68 डिग्री। एंड AOB इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है, बीच में O आ रहा है, इसलिए मैंने AOB लिख दिया। आप सीधा AB भी लिख सकते हैं कि AB हमारी लाइन है। तो आपको क्या लिखना है? देखिए AOC प्लस COB, ये दोनों एंगल AOB, ये AOC एंड COB एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीज़न आपने लिख देना है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। इसकी वैल्यू 68 है, तो हम COB को भी फाइंड कर लेंगे। कैसे? 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो COB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68। तो हमारे पास COB की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे अपनी वैल्यू लिख देते हैं 112। तो हमने एंगल A फाइंड कर दिया 112। अब आपको क्या बताना है? नेम ऑल द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें ऑपोजिट एंगल्स के सिर्फ नेम ही लिखने हैं। तो ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है। तो AOC के ऑपोजिट कौन सा है? BOD। एक ये पेयर बन गया हमारा। देखिए AOC एंड BOD, फर्स्ट पेयर ये है। सेकंड कौन सा पेयर होगा? तो यहाँ पे हम सेकंड पेयर लिख देते हैं अपना COB, या BOC भी लिख सकते हैं, एंड AOD। BOC या COB एक ही बात है। तो ये एंगल इसके ऑपोजिट है। तो एक पेयर हो गया हमारा AOC एंड BOD, सेकंड हो गया COB, जहाँ BOC भी लिख सकते हो, एंड AOD। ये दोनों हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो साथ साथ में बने होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं पार्ट 3, कि आपको अच्छे से दिख जाए, इसलिए हम यहाँ पे ये पार्ट लिख रहे हैं कि एंगल्स को देख भी सके साथ साथ। AOC के एडजेसेंट है COB, तो हम लिखेंगे AOC एंड BOC। देखिए दोनों एडजेसेंट हो गए ना, AOC एंड BOC साथ साथ बन रहे हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जिनमें एक कॉमन आर्म आए और दोनों के सेंटर में होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। देन BOC, ऐसे ये BOC, इसके एडजेसेंट हो गया BOD एंड BOD, एक ये पेयर हो गया। देन BOD एंड DOA, जहाँ इसको AOD भी लिख सकते हो आप, DOA बोल दो, उस साइड से लिख दें AOD, ये भी हो गया। अब हमारा कौन सा बचा? देखिए हमने लिख दिया AOC COB, देन BOD, हाँ ये भी तो लिखा हमने, BOC एंड BOD, देन BOD एंड DOA या AOD। अब AOD एंड AOC भी लिख सकते हैं, AOD एंड
ये 4 पेयर्स आ गए आपके एडजेसेंट एंगल्स के। पहले ये इसके एडजेसेंट, देन ये इसके एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट और ये इसके एडजेसेंट। 4 पेयर्स हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स के। चलिए हमने एडजेसेंट एंगल्स भी लिख दिए। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है नेम ऑल द रिफ्लेक्स एंगल्स फॉर्म्ड एंड राइट द मेजर ऑफ ईच। हमें रिफ्लेक्स एंगल्स भी लिखने हैं और उनकी मेजरमेंट भी लिखनी है। अब यहाँ पे पहले हमें ध्यान से समझना है कि रिफ्लेक्स एंगल्स कौन से हैं। देखिए, एक्यूट एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन होते हैं। फिर राइट एंगल आ गया आपका 90 डिग्री का। देन आते हैं आपके ऑब्ट्यूज एंगल जिनका सम 90 से ग्रेटर होता है और 180 से छोटा। इट मीन्स लेस देन 180, बिटवीन 90 to 180। देन रिफ्लेक्स एंगल जिनका सम 180 से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल्स आपके 180 से भी बड़े होंगे, मीन स्ट्रेट लाइन से भी बड़े होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे कितने रिफ्लेक्स एंगल्स हो सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर ये वाला एंगल है हमारा छोटा सा BOC, तो BOC को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारा एंगल हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स BOC मीन्स जो BOC एंगल है उसको छोड़ के बाकी सारा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है। और साथ साथ मेजरमेंट भी लिख लेते हैं। जैसे अगर BOC आपका 112 है तो बाकी के एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। अगर मुझे रिफ्लेक्स BOC बताना है तो BOC का रिफ्लेक्स ये सारा है ना, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम इसको फाइंड कर सकते हैं 360 में से BOC को माइनस करके। अगर हम 360 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे रह गया हमारे पास 8, 5 में से 1 गए 4 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये आ गया आपका एक एंगल रिफ्लेक्स BOC मीन्स, मैं दोबारा देख लेते हैं, ये BOC है, इसको छोड़ के ये सारा ही रिफ्लेक्स है। तो एक ये हमने फाइंड किया। देन ये सपोज हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, एक एंगल फाइंड कर लिया। देन सेकंड पार्ट में हम लिखते हैं रिफ्लेक्स AOC। अब AOC का भी रिफ्लेक्स हो सकता है, जैसे ये AOC है, इसको छोड़ दें इतना छोटा सा पार्ट, तो ये सारा हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये भी कैसे आएगा, कोई भी एंगल अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो हम उसको 360 में से माइनस करके बता सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो अब हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं 360। आपको क्या करना है, सिर्फ AOC की वैल्यू को माइनस करना है, दैट इज़ 68। अब यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 गए 2, 5 रह गए, 5 में से तो 6 नहीं जाएंगे, तो अगेन कैरी ले ली। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ रह गया आपके पास 2। तो ये आ गया हमारा AOC का रिफ्लेक्स। AOC रिफ्लेक्स मीन्स AOE को छोड़ के एक्यूट एंगल है ना, बाकी सारा आपका रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 से ग्रेटर है। तो अब हमने ये वाला फाइंड कर लिया। ऐसे कितने सारे एंगल्स आप बना सकते हो। देखिए ये भी रिफ्लेक्स हो सकता है। अगर मैं AO, ये देखिए AOC, वो तो हमने बना दिया AOC। देन यहाँ पे हमने BOC भी बना दिया। देन यहाँ पे देखिए ये एंगल भी हो सकता है हमारा DBOD। तो रिफ्लेक्स BOD कैसे होगा, रिफ्लेक्स BOD, पहले इसको समझते हैं। BOD मीन्स सिर्फ ये वाले एंगल को छोड़ देंगे, बाकी सारा तो वो सेम होगा जो हमने ऊपर निकाला, क्योंकि 68 ही माइनस करना है। यहाँ पे भी ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, आपको पता है जब इंटरसेक्टिंग लाइन में बनते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 68 है तो ये भी 68 है, ये 112 है तो ये भी 112 है। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, सारे रिफ्लेक्स एंगल्स बताने थे। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल एक ये भी हो सकता है BOD का रिफ्लेक्स मीन्स, अगर हम रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, पहली बात ध्यान से समझना है, BOD मीन्स ये एंगल, रिफ्लेक्स BOD मीन्स ये सारा एंगल, रिफ्लेक्स BOD में ये सारा कवर होगा। तो रिफ्लेक्स BOD निकालने के लिए अगेन 360 में से 68 ही माइनस करने हैं, तो हमें पता है हमारा आंसर आएगा 292। अब देखिए हमें एक और रिफ्लेक्स एंगल हमारा बन सकता है, रिफ्लेक्स AOD। तो AOD का रिफ्लेक्स मीन्स ये सारा एंगल, जो जो हमारे एंगल्स ना, एंगल कौन कौन से थे, AOC, तो हमने AOC का रिफ्लेक्स निकाल दिया 360 में से माइनस करके। देन हमारा एक और एंगल था BOC का रिफ्लेक्स ये सारा एंगल, वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें करना है AOD का रिफ्लेक्स, अगेन 360 में से माइनस कर लेंगे AOD। तो देखिए AOD है हमारा 112, तो 112 हमने ऑलरेडी माइनस किया था 248। ये आ गए हमारे सारे रिफ्लेक्स एंगल्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड इफ AOB इज 45 डिग्री, BOC ये एंगल है, BOC कितना 30 डिग्री, एंड
डी पूरा 110 है, ए से लेके डी तक AOD 110 है। तो हमें फाइंड करना है COD मीन्स ये एंगल फाइंड करना है आपको, एंड BOD बी से लेके BOD ये पूरा एंगल भी फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हमें ये दोनों एंगल्स पता है, ये भी पता है ये भी पता है, तो हम इजीली BOD फाइंड कर सकते हैं। कैसे? AOD ध्यान से समझना है वो किन किन से बना है, AOB प्लस BOC प्लस COD, इन तीनों एंगल्स को ऐड करके देखिए, AOB प्लस BOC प्लस COD, तीनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका AOD। AOD की वैल्यू है 110 डिग्री, AOB की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस BOC की वैल्यू है 30 डिग्री। पर हमें फाइंड करना है COD, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे आ गया 75 डिग्री। देन अगर हमें COD फाइंड करना है तो 75 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके 75 को कर देंगे सबट्रैक्ट, जैसे हम अपना लीनियर इक्वेशन में करते हैं। तो आपका एंगल COD कितना आ जाएगा इन दोनों को सबट्रैक्ट करके, तो इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया 35 डिग्री, तो हम यहाँ पे 35 डिग्री लिख देते हैं। तो COD ये जो अकेला एंगल है COD वो हमने फाइंड कर लिया 35 डिग्री। देन इसी पार्ट में हमसे BOD भी पूछा था, BOD ये पूरा एंगल है। देन हम लिखते हैं BOD कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम BOC एंड COD को ऐड कर दें तो BOC कितना है, ऑलरेडी गिवन है 30 प्लस 35 जो COD हमने फाइंड किया, तो हमारा एंगल आ गया 65 डिग्री। BOD इज इक्वल टू 65 डिग्री। हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। अब सेकंड पार्ट, इसी फिगर वही है, बस वैल्यूज चेंज है। उन्होंने इस पार्ट में हमें बताया है इफ़ BOC ये एंगल BOC एंड DOC दोनों इक्वल हैं 34 डिग्री एंड AOD पूरा 120 है, तो फाइंड करना है AOC, एंगल AOC एंड एंगल AOB, ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, AOB एंड AOC। अब ध्यान से देखिए अगेन कौन कौन से एंगल्स हैं। सबसे पहले AOB प्लस BOC प्लस COD, जहाँ DOC भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमें DOC लिख देते हैं। इन सब एंगल्स को ऐड करके आपके पास आ रहा है पूरा एंगल, हमें AOD है ना हमारा पूरा AOD वो दिया हुआ है 120 डिग्री। तो पहले तो हम लिख देते हैं, तीनों एंगल्स को प्लस करके आ गया AOD। अब AOB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। BOC देखिए ध्यान से, BOC ये एंगल आपको दिया है 34 डिग्री। देन DOC वो भी 34 है, दोनों इक्वल है, तो ये भी हो गया 34 डिग्री। AOD की वैल्यू है 120। अब AOB को तो एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, ये आ गया आपके पास 68। AOB फाइंड करने के लिए आपको 120 में से 68 को कर देना है सबट्रैक्ट, तो इसको माइनस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया AOB इज इक्वल टू, माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 2, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 6 गए, आपके पास आ गया 5, तो आपका एंगल आ गया 52 डिग्री। तो कौन सा एंगल आया हमारा, AOB 52 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है AOC ये बनेगा AOB प्लस BOC, दोनों एंगल्स को ऐड करके। अब देखिए AOB हमारे पास है 52 डिग्री हमने फाइंड कर दिया, और BOC ऑलरेडी दिया था 34 डिग्री। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 + 2 6, 5 + 3 8, तो आपका एंगल आ गया 86 डिग्री। अब आ गया थर्ड पार्ट, इफ़ AOB एंड BOC एंड COD तीनों इक्वल हैं। AOB कौन सा है, AOB BOC एंड COD 38 डिग्री है। हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल AOC, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स AOC, मतलब AOC का रिफ्लेक्स। मैंने आपको अभी समझाया था रिफ्लेक्स कैसे फाइंड कर दें। किसी का भी रिफ्लेक्स करना है तो हमारे पास पहले वो एंगल होना चाहिए, जैसे AOC चाहिए तो 360 में से AOC को माइनस कर देंगे, हमारे पास उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। आपके पास AOC नहीं दिया तो सबसे पहले हम AOC फाइंड करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं AOC, अपने फिगर में देखते हैं AOC एंगल कैसे बनेगा। AOC तो ये आपका AOC एंगल है,
इन दोनों को ऐड करके बनेगा AOB प्लस BOC। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AOB प्लस BOC। ये सारे एंगल 38 डिग्री के इक्वल हैं, तो AOB भी 38 है, ये भी 38 है। 88 क्या हो गया हमारे पास 76, 38 38 76 हो गया। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस AOC की वैल्यू है 76, तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 5 रह गया। देन हमारा आंसर आ गया 284। ये हमने किसकी एंगल फाइंड किया, रिफ्लेक्स AOC। देन हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स AOD। तो पहले हमें AOD फाइंड करना होगा, हमारे पास AOD एंगल नहीं गिवन। अब देखिए AOD की वैल्यू कैसे निकालेंगे। AOD फिगर में देखते हैं, AOD तो पूरा है ना, तो AOB BOC एंड COD सबको ऐड करके आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AOB प्लस BOC प्लस COD। अब हम सब एंगल्स को कर देते हैं ऐड, 38 प्लस 38 एंड देन प्लस 38। अब सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करके हमारे पास यहाँ पे आ गया, 2 एंगल्स को ऐड करके तो 76 आया था, 76 में 38 को और ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 114। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स AOD। अब हमें क्या करना है, 360 में से 114 को माइनस कर देना है, हमारे पास आ गया 246। रिफ्लेक्स AOD इज इक्वल टू 246। अब हमने सारे के सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया है और फिगर को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 18A भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 18B से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।